बात बाजार और कारोबार की, तो मंथली एक्सपायरी के दिन बाजार हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। हालांकि कारोबार के दौरान बाजार ने काफी तेजी दिखाई, लेकिन मुनाफा वसूली के चलते अपनी काफी बढ़त गंवा भी दी। ज्यादातर बिकवाली अंतिम घंटे में हुई। कारोबार के दौरान निफ्टी ने 11,600 के स्तर के पार कर लिया, लेकिन वहां ज्यादा समय तक टिक नहीं सका। सेंसेक्स 30 अंक चढ़कर 39,113 और निफ्टी 10 अंक चढ़कर 11,559 पर बंद हुआ। महाराष्ट्र में स्टाम्प ड्यूटी में कटौती के ऐलान के चलते निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने 6.5% तक की छलांग लगाई। आज जीएसटी काउंसिल की बैठक में राज्यों को कंपनसेशन के 2 विकल्पों पर चर्चा हुई। इन दोनों विकल्पों पर विचार के लिए राज्यों ने 1 हफ्ते का समय मांगा है। बैठक के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने बताया कि कंपनसेशन की यह व्यवस्था सिर्फ वित्त वर्ष 2021 के लिए होगी। उन्होंने वित्त वर्ष 2021 में 65,000 करोड़ रुपए के कंपनसेशन सेस कलेक्शन की उम्मीद जाहिर की। वित्त सचिव ने बताया कि इस वर्ष में 2,35,000 करोड़ का जीएसटी शॉर्टफॉल रह सकता है। इसमें से सिर्फ 97,000 करोड़ रुपए का शॉर्टफॉल जीएसटी के चलते होगा, जबकि बाकी कोरोना महामारी के कारण होगा। जीएसटी काउंसिल की बैठक में आज 2 व्हीलर्स के टैक्स कटौती पर कोई चर्चा नहीं हुई है। बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि 2 पहिया वाहनों पर टैक्स कटौती को लेकर कोई टाइमलाइन तय नहीं है। 2 दिन पहले ही वित्त मंत्री ने कहा था कि 2 व्हीलर्स न लग्जरी आइटम है और न ही सिन गुड्स हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि 2 व्हीलर्स पर टैक्स कटौती पर जीएसटी काउंसिल में चर्चा की जाएगी, लेकिन आज की बैठक में यह मुद्दा नहीं उठा। अब संभावना यह है कि काउंसिल की अगली बैठक पर इस पर विचार हो सकता है। 2 व्हीलर्स पर जीएसटी रेट 28% से घटाकर 18% किया जा सकता है। कोरोना के चलते डिमांड में आई गिरावट में जान फूंकने के लिए सरकार एक और राहत पैकेज पर काम कर रही है। जी बिजनेस की जानकारी के मुताबिक सरकार कुछ समय के लिए टैक्स दरों में राहत देने पर विचार कर रही है। साथ ही एलटीए को सामान खरीदने के लिए भी टैक्स फ्री कूपन के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक एलटीए को खरीदारी के लिए कूपन के तौर पर इस्तेमाल करने की मंजूरी दी जा सकती है। दरअसल कोरोना के चलते डिमांड में भारी कमी आई है और सरकार डिमांड में तेजी लाकर इकोनॉमी को पटरी पर लाने का प्लान बना रही है। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांता दास ने कहा है कि कोरोना काल में लागू किए गए उपायों को जल्द नहीं हटाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनके पास अभी और भी तीर हैं। गवर्नर के इस बयान का मतलब साफ है कि जो भी राहत या सुविधा शुरू की गई है वो अभी आगे भी जारी रहेगी। साथ ही जरूरत पर कुछ और सुविधाएं आगे भी दी जा सकती हैं। एक कार्यक्रम में गवर्नर दास ने कहा कि देश का बैंकिंग सिस्टम मजबूत और स्थिर है। कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में भारत के बैंकिंग सिस्टम ने अपनी क्षमता बरकरार रखी है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि महामारी की इस रोकथाम के बाद अर्थव्यवस्था को मजबूती के रास्ते पर लाने के लिए सावधानी के साथ आगे बढ़ाना होगा। रेलवे अपनी खाली पड़ी जमीन पर सोलर प्लांट लगाने पर विचार कर रही है और इसके लिए आज रेलवे की बड़ी बिजली कंपनियों के साथ अहम बैठक भी हुई। बैठक में अडानी, एनटीपीसी, टाटा पावर जैसी कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल हुए। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक रेलवे मेगा पावर प्रोजेक्ट पर काम करना चाहती है। रेलवे के पास काफी जमीन खाली पड़ी है जिसका इस्तेमाल नहीं होता। ऐसे में सोलर प्लांट रेलवे के लिए मुनाफे का जरिया बन सकता है। आपको बता दें कि रेलवे ने 2023 तक 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का टारगेट तय किया हुआ है। कोरोना महामारी के बीच सिविल एविएशन मंत्रालय ने 78 नए हवाई मार्गों को मंजूरी दे दी है। उड़े देश का आम नागरिक यानी उड़ान स्कीम का ये चौथा चरण है। इसमें नॉर्थ ईस्ट और हिल एरिया को प्रमुख रूप से शामिल किया गया है। इन मार्गों के लिए 3 सफल दौरों की बोली लगाए जाने के बाद ही निर्णय लिया गया है। नागरिक एवं उड्डयन मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि इससे कुल 18 अनारक्षित और अंडर सर्विस हवाई अड्डों को मेट्रो शहर से जोड़ा जाएगा। इसमें दिल्ली, कोलकाता और कोच्चि जैसे मेट्रो शहर शामिल हैं। उड़ान के तहत अब तक कुल 766 रूट्स पर विमान सेवा की मंजूरी दी गई है।
कोरोना काल में घर खरीदने वालों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी राहत दी है। राज्य सरकार ने स्टैंप ड्यूटी की दर को 5% से घटाकर 2% कर दिया है। यानी कोई व्यक्ति 31 दिसंबर तक प्रॉपर्टी खरीदता है तो उसे 5% की जगह सिर्फ 2% ही स्टैंप ड्यूटी चुकानी होगी। 1 जनवरी से 31 मार्च तक की अवधि में स्टैंप ड्यूटी में 3% इसे कर दिया गया है। साथ ही ग्रामीण इलाकों के लिए भी स्टैंप ड्यूटी में कटौती की गई है। ग्रामीण इलाकों में 31 दिसंबर तक सिर्फ 1% ही स्टैंप ड्यूटी देनी होगी। नवी मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सा बिक्री की खबरों का जीवीके ने खंडन किया है। सूत्रों का कहना है कि जीवीके नवी मुंबई एयरपोर्ट में हिस्सा नहीं बेचेगी। दरअसल खबरें थी कि जीवीके और अडानी एंटरप्राइजेस के बीच में हिस्सा बिक्री को लेकर बातचीत चल रही है। अब जीवीके ने कहा है कि अडानी के साथ किसी तरह की बातचीत नहीं हुई है। जीवीके ने यह भी कहा कि प्रोजेक्ट को पूरा करने में कोई अड़चन नहीं है। हालांकि कंपनी ने आर्थिक मजबूती के लिए सिडको से वक्त मांगा है। जीवीके ने सिडको से कहा है कि अफवाहों पर ज्यादा ध्यान न दें। होंडा ने हॉर्नेट 2.0 के साथ 180 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में एंट्री की है। यह बाइक कई शानदार और प्रीमियम फीचर्स के साथ आई है। होंडा की इस नई बाइक की एक शोरूम कीमत 1,26,000 रुपए है। कंपनी ने इसकी बुकिंग पहले से ही शुरू कर दी थी। कंपनी सितंबर के पहले हफ्ते से इस नई बाइक की डिलीवरी शुरू कर देगी। हॉर्नेट 2.0 में इंजन स्टॉप स्टार्ट बटन, हजार्ड लाइट बटन, पोजीशन लैंप के साथ एलईडी हेडलैम्प, नई एलईडी विंकर्स और एक्स शेप्ड एलईडी टेल लैंप्स भी दिए गए हैं। फ्यूल एफिशिएंसी को मेंटेन करने के लिए 8 ऑन बोर्ड सेंसर्स, पिस्टन कूलिंग जेट भी दिए गए हैं।